दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी या पति तलाक मांग रहे हो, डिवोर्स मांग रहे हो, तो आप जल्दी दे दें, क्योंकि डिवोर्स मांगने का मतलब है रिश्ते में दरार, और दरार कभी भरता नहीं है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इसी करवा चौथ की है। जो करवा चौथ अभी बीती है, दिवाली से 12 दिन पहले, ये 2025 की मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूं। इस महीने में जो करवा चौथ था, करवा चौथ मनाने के लिए एक पत्नी अपने पति को बुलाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो इलेक्ट्रिक कटर मशीन होता है उससे गला काट देती है, और गला काट के जंगल में फेंक देती है लाश को, और फिर उस लाश को कुत्ते नोच कर खाते हैं। आखिर ये कहानी क्या है, आइए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं शिव दुबे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, जानने वाले जागरूक हो सके और एक दूसरे को जागरूक कर सके। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के गाजियाबाद की। गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, यहाँ पे एक योगेश नाम के लड़का था जो शादीशुदा था। 2 बच्चे थे, दोनों बेटे, एक 6ठी क्लास में पढ़ता था, एक 7वीं क्लास में। जो बीवी थी वो घर में रहती थी और योगेश एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है। बंद हो जाने के बाद वो रैपिडो चलाने लग जाता है, और रैपिडो में इतना मेहनत करता है, वो सारे मेहनत की कमाई अपनी पत्नी को देता रहता है। हर कोई देता है, ये भी अपनी पत्नी को देता रहता है। लेकिन जब ये रैपिडो में काम करने चला जाता था तो इसकी पत्नी, बच्चे स्कूल होते थे, पड़ोस का ही रहने वाला अपने आशिक को, जो सिर्फ 25 साल का था, और इसकी पत्नी पूजा 35 साल की थी, अपने आशिक आशीष को, जो 25 साल का था, उसको बुलाकर अपने घर में ही रंगरलिया मनाती थी। अब ये रंगरलिया मनाते मनाते 3 साल बीत चुके थे। अब ये दोनों, जो आशीष और पूजा, दोनों अपने पति और बच्चों को छोड़कर साथ में, आशीष अपने आशिक के साथ में रहना चाहती थी। पूजा जो थी वो प्लान बना रही थी, बहुत दिनों से बना रही थी, और वो अपने पति से, पूजा जो थी अपने पति योगेश से नाराज भी रहती थी। पति को लगता था जो मैं कम कमाता हूं, इस वजह से ऐसा कह रही है। पति पूरी कोशिश करता है, 14 घंटे 15 घंटे रैपिडो चलाता है, और जो 1000, 1100, 1200 रुपए कमाता है वो अपने पत्नी को लाके देता है, और खुश करने के लिए डेली कुछ न कुछ गिफ्ट या कुछ खाने को लाता है, पत्नी को देता है। लेकिन पत्नी फिर भी नाराज थी, क्योंकि उसके ऊपर जो था वो प्यार का, पति पत्नी में जो था वो प्यार कम और नफरत की दीवार बढ़ गई थी, क्योंकि बीच में एक आशिक था, आशीष, जो पूजा के, प्रमोद के नहीं रहने पे पूजा के साथ 3-4 घंटे डेली बिताता था, और पूजा भी अब उसके गिरफ्त में, उसके प्यार, इश्क और अय्यासी के गिरफ्त में आ चुकी थी। इसी वजह से दोनों मियां बीबी, मतलब योगेश और पूजा में लड़ाई रहती थी। अब पूजा सोचती है जो क्या करे, कैसे मारे। तो पूजा अभी जो है करवा चौथ से कुछ दिन पहले, मतलब वो 7-8 तारीख को चली जाती है अपने मैके। हापुड़ में उसका मैका पड़ता है, पिलखुआ एक जगह है, वहां पे उसका मैका पड़ता है, पिलखुआ चली जाती है। और करवा चौथ से एक दिन पहले योगेश को कॉल करती है, अपने पति को कॉल करती है, जो तुम आ जाओ मेरे घर पे ही, यहीं पे करवा चौथ मनाएंगे। और पत्नी के इस फॉर्म से जो पति होता है बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद पत्नी के लिए बहुत सारी गिफ्ट लेता है और ये चला जाता है। तो ये जब ये हापुड़ हाईवे पे था, तभी पत्नी का कॉल आता है, जब मैं भी शॉपिंग करने इधर आई थी तो तुम यहाँ आ जाओ हापुड़ हाईवे पे। अब ये पति बाइक मोड़ता है और हापुड़ हाईवे पे पहुंच जाता है। वहां जाके देखता है तो इसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड था सामने, पत्नी पीछे थी और बॉयफ्रेंड आगे था। वहां पे जैसे ही योगेश अपने पत्नी के आशिक को देखता है, योगेश अपना आपा खो देता है और उसको डांटने लगता है और कहने लगता है तुम यहाँ कैसे आए। तब तक जो पूजा का आशिक था, आशीष, वो पूरी तैयारी से आया था, कटर मशीन निकालता है और योगेश के गले पे वार कर देता है। योगेश वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आशीष अकेले नहीं था,
ये अपने दोस्त के साथ भी था। 2 दोस्त थे वहां पे, दोनों भी योगेश को पकड़ लेते हैं और गला काट के मार देते हैं। वहीं पे जंगल में लाश फेंक देते हैं और लाश फेंकने के बाद जो पूजा होती है वो अपने आशिक आशीष के साथ ओयो में चली जाती है, रंगरलियां मनाती है और जो करवा चौथ के अगला दिन होता है उस दिन अपने ससुराल आ जाती है योगेश के घर पे और अपनी सास और ससुर को और देवर को, जो भी लोग, वो लोग भी अलग अलग रहते थे, उनसे कहती है मेरे हस्बैंड योगेश कहाँ है, और रोने लगती है। कहती है कल उनको मैंने फोन किया जो आप आओ, लेकिन वो आए नहीं और उनका फोन नहीं लगा। वो ये कहती है मैंने फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा और वो मिलने भी नहीं आए, जबकि हमारी बात हुई थी जो वो करवा चौथ पे आएंगे। माँ बाप भी इधर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो योगेश था वो अपने भाई को, छोटे भाई को ये बता चुका था जो तेरी बीबी का किसी और से अवैध संबंध है, रिश्ता है, फोन पे बातें करती रहती है, थोड़ा इस पे ध्यान रखना। तो ये बात सीधा योगेश का छोटे भाई के दिमाग में आता है और योगेश अपने माँ बाप को ये बात बताता है और थाने में सीधा जाके रपट लिखाता है। गाजियाबाद थाने में जाता है, रपट लिखाई जाती है। फिर इसी बीच जो है हापुड़ हाईवे के पास जो जहां पे लाश फेंका था वहां पे बहुत सारे कुत्ते जमा होते हैं और गांव वाले, खेत वाले भी देखते हैं भाई यहाँ क्या हुआ, और लाश के मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो गांव वाले जब जाते हैं पास में देखते हैं तो ये लाश होती है। फिर पुलिस वालों को कॉल करते हैं, वहां पे पुलिस वाले ये फोटो सर्कुलेट करते हैं हर जगह। गाजियाबाद थाने में भी आता है। गाजियाबाद थाना योगेश के माँ बाप को बुलाते हैं और कहते हैं लाश को पहचानिए। योगेश के माँ बाप लाश को पहचानते हैं, भाई लाश को पहचानता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। और फिर तहकीकात शुरू कर देती है पुलिस। पुलिस पत्नी से पूछती है, पत्नी कहती है हमें कुछ पता नहीं है, वो करवा चौथ पे आए नहीं। और जो योगेश था उसके मोबाइल में भी पत्नी का फोन 2-4 दिन पहले आया था, करवा चौथ के दिन नहीं आया था। लेकिन करवा चौथ से 1 दिन पहले एक फोन आया था जो अनजान था। उस फोन की लोकेशन, उस फोन को कौन यूज करता है, मोबाइल का मालिक कौन है, खंगाला गया तो पता चला जो पूजा का जो आशिक है आशीष, उसी का था। फिर उस नंबर से जब पुलिस ने तार जोड़े, कनेक्ट किया, तो उस नंबर से रेगुलर पूजा से बात होती रहती थी, रात को दिन को बहुत ज्यादा बातें होती थी। तो पूजा फिर इस चक्कर से गिरफ्त में आई। फिर पूजा ने सारी बात बता दिया जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, और फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।